मान लीजिए अ, अ, हर व्यक्ति अच्छा रहते हैं, परंतु किसी का कैरेक्टर टेस्ट करने के लिए उनको पावर एंड पोस्ट पोजीशन दीजिए, फिर क्या होगा ना, उनका कैरेक्टर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं गजेंद्र अच्छा भक्ति है, भक्त हैं, परंतु उनको जिस तरह की पोस्ट पोजीशन उनको मिला है, पावर, उसमें क्या हुआ, वो मद होके वो सामने जो हुआ डेंजर्स को दर्शन नहीं कर पाया। One becomes blinded with power and position, he can't see the consequences which are coming in the front. तो इसके वजह से वो नदी में स्नान करने जब जाते हैं, नीचे क्रोकोडाइल पकड़ लेते हैं। और वहां पे हमने सुना, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को इस माया की जगत से झगड़े करने, लड़ाई करने के समय he has to choose his ashram, okay, he has to choose his varna, अपने वर्ण और आश्रम ऐसा चूज करना है जहां पे वो उनकी फोकस भगवान के प्रति हो सके। हाँ, माया देवी के साथ या भौतिक दुनिया में, जगत में कष्ट करना पड़ेगा, झगड़ा लड़ाई होगा, भौतिक बंधनों की वजह से लड़ाई होगा, परंतु उस लड़ाई ऐसा वर्ण और आश्रम में स्थित होकर करना है जहाँ पे संभव हो व्यक्ति को। ये नहीं है कि और कोई वर्ण और आश्रम नहीं चूज करना है जहां आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, परंतु आपका गुण का नहीं है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण चतुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान खुद ये चतुर्वर्ण की सृष्टि किया है, परंतु किस आधार पे किया, गुण कर्म विभागशः, एक व्यक्ति की गुणों के ऊपर में और उनकी कर्म के अनुसार उनको एक वर्ण और आश्रम मिलते हैं। तो जब बात आता है वर्ण और आश्रम में क्या चूज करना है, पहले क्या स्टेबलाइज करना पड़ेगा व्यक्ति को, वर्ण और आश्रम। आश्रम में क्या स्टेबलाइज करना है, आश्रम। वरना वरना प्रभु। हाँ, वर्ण, वर्ण स्टेबलाइज करना चाहिए, जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आश्रम उस हिसाब से सेट होता है। और विशेष करके आश्रम में भी बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं ब्रह्मचारी बनूं या फिर गृहस्थ बनूं। पहले मैं बोलता हूँ वर्ण को सेट करो। एक वर्ण स्थाई में क्या है, आप भगवान की सेवा के समर्पण भी रख सकते हो और आपकी भक्ति भी कर सके ऐसा वर्ण को, जहाँ पे आप भक्ति भी सही ढंग से कर पा रहे हैं, आपकी रेगुलर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही ढंग से कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर में आश्रम आएगा। बट आश्रम की बात आता है वर्ण के हिसाब से, अब देखेंगे 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र स्वाभाविक गृहस्थ बनना चाहिए, उनको शादीशुदा होकर रहना चाहिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को कुछ समय तक ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए। क्षत्रिय और वैश्य को इसलिए पालन करना है ताकि वो ब्रह्मचर्य के ऊपर में जो शक्ति वो पाते हैं, उस शक्ति से अपने वर्ण के हिसाब से कार्य को सही ढंग से कर पाएंगे। उसमें लोभ के प्रति या फिर क्रोध के प्रति अपने इंद्रियों को गुलाम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग है उनके लाइफ में। इसलिए जितना पॉसिबल है जो ग्रह जो क्षत्रिय टाइप भक्त है या फिर वैश्य भक्त है, उनको एक ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग। ये नहीं कि हमेशा ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहिए हमको, उनको स्वाभाविक उनको गृहस्थ धर्म में जाना है। बट एक ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग क्या करेगा, व्यक्ति को मदद करेगा, उस व्यक्ति को बहुत मदद करेगा। फिर आते हैं ब्राह्मण। जो ब्राह्मण वर्ण के हिसाब से जो भक्त हैं वो ट्राई कर सकते हैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जीवन जीने का, क्योंकि उस नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए
ब्राह्मण की गुण रहना जरूरी है। हाँ। तो कुछ भक्त कहते हैं प्रभु जी हम ब्राह्मण गुण का नहीं है, परंतु मैं ब्रह्मचारी आजीवन रहना चाहता हूँ। उसके लिए एक्चुअली आपको भीष्म जैसे भक्ति का गहराई होना चाहिए। हाँ। रिसेंटली मैं एक यहाँ विजयवाड़ा में एक सत्संग दे रहे थे। हमारा रेगुलर सैटरडे सत्संग होता है, वहाँ पे बहुत लोग, लगभग एक 250 300 भक्त लोग हैं, मतलब नया लोग जो बनते हैं भक्त के रूप में। तो हम भीष्म की कथा कह रहे थे उसमें। तो भीष्म देखिए, उनको इहलोक में और परलोक, मतलब यहाँ उनकी जो नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे, बहुत लोग उनको मिसअंडरस्टैंड किया है। परंतु उनकी भक्ति की गहराई की वजह से वो भगवान की शरणागति कभी नहीं छोड़े। ऐसा स्थिति है कि भगवान के विरुद्ध वो खड़े हैं रणभूमि में, परंतु उनका जो शरणागति भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो कम नहीं हुआ कभी। तो इसलिए ब्राह्मण वर्ण के जो भक्त हैं वो स्वाभाविक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं, बाद में संन्यास ले सकते हैं डायरेक्टली। और उनका ये ऑप्शन भी है गृहस्थ बन के अपना जीवन जी के फिर वानप्रस्थ लेके संन्यास लेने का। तो ये प्रिंसिपल क्षत्रिय को भी है, ये प्रिंसिपल वैश्य को भी है। ठीक है, क्षेत्र ग्रेजुअली एक समय पे जिम्मेदारी जब खत्म होने के बाद वो वानप्रस्थ लेके संन्यास ले सकते हैं। परंतु ये सब में वर्ण और आश्रम इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने जीवन में भौतिक बंधनों के विरुद्ध खड़ा होके भगवान के चरण के प्रति अपने आश्रय, अपने सेवा समर्पण कर पा रहे कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हम अभी देखेंगे गजेंद्र जो न मानव है, ओके, तो स्त्री पुरुष तो छोड़ दीजिए, वो मानव भी नहीं है, एक पशु की जाति में। तो वर्ण और आश्रम का मतलब ही नहीं उधर। वर्ण और आश्रम का बिल्कुल मतलब नहीं वहां पे। तो अभी भागवत में इसलिए ऐसा उदाहरण लेके दिखाया, ये जो भक्त ऐसा परिस्थिति में जब लड़ाई कर रहे थे, पानी के अंदर में, है ना, लड़ाई करते, फिर भी वो भगवान की स्मरण करने का एक प्रयास किया है और सोच विचार किया, उन्होंने बहुत सोचा। हाँ, उसमें भी हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम। भक्त ना गलती करते तो ना एक्सेप्ट करना जरूरी है। हाँ, मैं गलती किया हूँ। कि पहले स्टेप इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ ना इज टू एक्सेप्ट आवर पोजीशन। हम कौन सा स्थिति में हम प्रेजेंटली हैं उसको एक्सेप्ट करना जरूरी। या तो हरि बोल, आई थिंक मेरे को आप पिन करना पड़ेगा, इस पे स्पॉटलाइट करना पड़ेगा, बिकॉज आप स्क्रीन में फिर वर्स दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम कि जाने के लिए अ, भक्त को प्रयास करना चाहिए। और हम देखते हैं गजेंद्र अ, अपने अ, वर्ण आश्रम को तो बगल में रखे, पशु की में रह के भी वो भगवान की शरणागति हो सकती है। और भक्ति की गहराई में जाने के लिए पहले कदम जो भक्त उठाना है वो है, हम ये दुनिया में कुछ ना कुछ गलती करके बैठा है, स्वीकार करना जरूरी है। जब हम गलती स्वीकार करते हैं ना, हम नम्र बनते हैं। मान लीजिए गलती स्वीकार नहीं करेंगे ना आप, आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, मेरे तो माला चल रहे हैं, ना चार नियम चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ही है। या फिर कुछ वक्त होता है मन चार नियम नहीं हो पा रहे, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही स्थिति है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है।
तो प्रैक्टिकली सोचना तो सोच सकता है, परंतु इसका मतलब नहीं है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ठीक है, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, ये बात समझना जरूरी है। जब हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम नम्र बनेंगे। नम्र बनने से भक्ति में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है नम्र बनना। नम्रता से ही आप भगवान की शरणागति आराम से पा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि गजेंद्र ने खुद के ऊपर विचार किया है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ इतना सालों से, क्या कर रहा हूँ, ऐसा संकट में मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं है। उनके विचार एक्चुअली भगवान की शरणागति की ओर लेके जा रहे थे। फिर उनकी प्रार्थना चालू करते हैं। जब पे हम लोग सुनते हैं यहाँ पे जो प्रार्थना, ठीक है, अभी 33 वर्ष है ना, ये लास्ट वर्ष होगा इस चैप्टर का, है कि नहीं? यस प्रभु जी। हाँ ठीक है। यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तको रगात्, नहीं, लाइक दिस, यः कश्चनेशो बलिनो अन्तको रगात्, या कश्चनेशो बलिनो अन्तको रगात्, यः कश्चनेशो बलिनो अन्तको रगात्, या कश्चनेशो बलिनो अन्तको रगात्, प्रचंड वेगात् अभिध्वावतो भृशम्, प्रचण्ड वेगात् अभिधावतो वृषम्, प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशम्, प्रचण्ड वेगात् अभिधावतो वृषम्, भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्, भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्, भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्, भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्, मृत्यु प्रद्यावति अरणं तं धीमहि, मृत्यु प्रधावति अरणं तम इमहि, मृत्यु प्रद्यावति अरणं तं धीमहि, मृत्यु प्रधावति अरणं तम इमहि, यः कश्चनेश्चो बलिनो अन्तको रगात् प्रचंड वेगादभिधावतो भृशम्, भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्, मृत्यु प्रद्यावति अरणं तमीमहि। Yes, go to the translation. Haribol. The Supreme Personality of Godhead is certainly not known to everyone, but he is very powerful and influential. Therefore, although the serpent of eternal time, which is fearful in force, endlessly chases everyone, ready to swallow him, if one who fears this serpent seeks shelter of the Lord gives him protection. For even death runs away in the fear of the Lord. I therefore surrender unto him, the great and powerful Supreme Authority, who is the Yeah. actual shelter of everyone. Kala, Kala Prabhava. No? See, even in भीष्मदेव अपने पांडव जब इस प्रकार के बहुत कुछ संगठन होते हैं, महाभारत रणभूमि में बहुत लोग मरे जाते थे, मरने के बाद युधिष्ठिर महाराज बहुत
हरे कृष्णा। हाँ, सॉरी, थोड़ा सडन कॉल आया था मेरे को, थोड़ा समय की प्रभाव को युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव कहते हैं, हाँ, कि ये जो समय की प्रभाव को कोई रोक नहीं सकते हैं। कभी समय के प्रभाव की वजह से कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। एक है कि हम गलती करने की वजह से हमारा पाप कर्म हमारे पास आता है, वो अलग बात है, पर उसके साथ साथ समय के प्रभाव भी है, उसको रोक नहीं सकते हैं। जब वैसा इस समय जो भगवान की शक्ति को समझ के, हाँ, व्यक्ति भगवान की शरणागति लेते हैं, तो क्या होगा, वो व्यक्ति हाँ, आराम से मृत्यु को भी पार कर सकते हैं। हाँ, मृत्यु को पार करना एक्चुअली मतलब क्या है कि डर से पार करना। ये दुनिया में हमको रोक के रखता है डर। हाँ, डर डर हमको रोक के रखते हैं, कुछ करने नहीं देते। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स स्पिरिचुअल लाइफ में लेने के लिए क्या रोक के रखते हैं, डर। हाँ, डर, क्या दुनिया बोलेंगे मेरे बारे में, हाँ, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने में ना क्या होता है ना, आपकी आंखें बंद हो जाता है, जिसके वजह से समय की प्रभाव नहीं देखते व्यक्ति। इसे देखिए, आप एनी मेटल एंजॉयमेंट आप करेंगे, समय ऐसा ही जल्दी चले जाते हैं। देखा, यू डू एनी मेटल एंजॉयमेंट ना, आपके समय वेरी फास्ट चले जाएगा जल्दी। मान लीजिए आप कुछ मूवी जाना चाहता है या फिर कुछ सन ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, यू सी टाइम गोज वेरी फास्ट। समय के प्रभाव को नहीं देखते, इसलिए लोग दिखता है निर्भय, नो डर नहीं उनका लाइफ में। परंतु जब कोई भी घटना होता है जो मृत्यु को दर्शाते हैं, उससे बहुत डर जाते हैं व्यक्ति। तो अ, समय के प्रभाव को समझना एक ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम इन आवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम समय के प्रभाव को समझेंगे, उतना हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को सीरियसली लेंगे। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को सीरियसली लेके हम डर जो है, डर को हम जीत जीत करके आगे ले जा सकते। ओके, सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ टाइम। समय के प्रभाव को आप साधारण मत देखिए, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। जैसे मैं बता रहा था ना, मेरा जो ईयर ऑपरेशन जो किया था डॉक्टर, उस डॉक्टर का एक साला थे। तो दोनों ने 31 दिसंबर को आउटिंग के लिए फ्लाइट लेके कलकत्ता से बेंगलुरु गए थे, एक दिन के लिए। और क्या करने उधर, उधर एक बड़ा उनका कुछ आई थिंक फार्म हाउस कुछ तो है उधर। उस फार्म हाउस में वो लोग टेबल टेनिस, सॉरी, टेनिस खेले थे। पूरा दिन खेले टेनिस खेल के, फिर रात को न्यू ईयर मनाया। न्यू ईयर मना के फिर खाया पिया, है ना, मतलब नॉट ड्रिंक्स, बट अच्छा खाना पीना किया है वो लोग मारवाड़ी लोग हैं। तो वो करके फिर वापस वो फ्लाइट लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोनों ने फ्लाइट लिया, पर वापस वो अपना अपना जगह पे अपने जॉब और फिर बिजनेस के लिए निकल पड़े थे। तो ऑन द फ्लाइट ओनली, व्हाइल कमिंग इन द हवा जहाज में ही अंदर अंदर उनकी जो साला को ना इम्पल्शन होता है ना, बॉडी के इम्पल्शन, बॉडी स्टार्टेड शेकिंग। विद इन ना 2 मिनट के अंदर ना वो नम हो गया था, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था उनका। तो जैसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हवा जहाज हवा में है, नो, हवा में ही उनका नो वो हो गया था। तो फिर जैसे लैंड जैसे लैंड हुआ है फ्लाइट, उनको हॉस्पिटल लेके गया, तो डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट ही हैड ब्रेन डेड। तो समय की प्रभाव ना
समझना मुश्किल है। वो डॉक्टर कह रहे थे, देखो, आई वाज ए डॉक्टर, आई एम सिटिंग बिसाइड हिम, वी कुड नॉट डू एनीथिंग। ही बिफोर हम समझ रहे क्या हो रहे हैं, आदमी निकल पड़े। तो समय के प्रभाव ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्सेप्ट दिस फैक्ट, वो मानते हैं, इंद्र तृप्ति में अंधे नहीं होते हैं वो व्यक्ति। इसलिए आध्यात्मिक जीवन को ना वही व्यक्ति सीरियसली लेते हैं जो व्यक्ति समय के प्रभाव को समझते हैं। वी हैव वेरी लेस टाइम, वी हैव टू यूज द टाइम अप्रोप्रिएटली। हाँ, इसका मतलब नहीं कि आपने बेसिक सब्जेक्ट पेश नहीं करेंगे, अपना जीवन नहीं जिएंगे, करना है, बट वी हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट time has its influence. Okay, so can you go to the purport, read the purport? We will get some very important insights from the purport. Yeah, कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं? मैं Yes, पढ़ Prabhu. Yes, Prabhuji, I can read. हाँ, पढ़िए मुरारी गोपाल प्रभु। Purport. One who is intelligent understands that there is a great and supreme authority above everything. That great authority appears in different incarnations to save the innocent from disturbances. As confirmed in Bhagavad Gita, Pratyasena sadhanam परित्राणाय साधूनां Vinashaya Duskritam. The Lord appears in his various incarnations for two purposes: to annihilate the Duskriti, the sinful, and to protect his devotees. The king of elephants decided to surrender unto him. This is intelligent. One must know that great supreme personality of Godhead and surrender unto him. The Lord comes personally to instruct us how to be happy, and only fools and rascals do not see by intelligence this supreme authority, the supreme person. In the Shruti mantra it is said, Vasismad Vataha Pavate. भीषस्मात् पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मात् अग्निश्चन्द्रश्च मृत्यु धावति पंचम। तैत्तिरीय उपनिषद 2.8। It is out of fear of Supreme Personality of Godhead that the wind is blowing, that the sun is distributing heat and light, and that death is chasing everyone. Thus, there is a Supreme Controller, as confirmed in Bhagavad Gita. Maye dakshena prakriti suyataha चराचर charan. This material manifestation is working so well because of the Supreme Controller. Any intelligent person, therefore, can understand that there is a Supreme Controller. Furthermore, the Supreme Controller himself appears as Lord Krishna, as Lord Chaitanya Mahaprabhu, and as Lord Ramachandra to give us instruction and to show us by example how to surrender unto the Supreme Personality of God. And yet, those who are Duskriti, the lowest of men, do not surrender. Namam Duskritena. प्रपद्यन्ते नराधमः। In Bhagavad Gita, the Lord clearly says, Mrityu Sarva Haraschaham. I am all devouring death. चला गया. Thus, Mrityu is the representative who takes everything away from entity who has accepted a material body. No one can say, I do not fear death. This is
a false race proposition. false proposition. Everyone fears death. However, one who seeks shelter of the Supreme Personality of Godhead can be saved from death. One may argue, does the devotee not die? The answer is that a devotee certainly must give up his body, for the body is material. The difference is, however, that for one who surrendered to Krishna fully and who is protected by Krishna, the present body is his last. He will not again receive a material body to be subjected to death. This is assured in Bhagavad Gita. त्यक्तदेहन पुनर्जन्म नेति मामिति सो Arjuna. A devotee, after giving up his body, does not accept material body, but return home back to Godhead. We are always in danger because at any moment death can take place. It is not that only Gajendra, the king of elephants, was afraid to death. Everyone should fear. Everyone should fear death because everyone is caught by the crocodile of eternal time. Crocodile internal time and may die at any moment. The best course, therefore, is to seek shelter of Krishna, the Supreme Personality of God, and be saved from the struggle of existence in this material world, in which one repeatedly takes birth and dies. To reach this understanding is the ultimate goal of life. Thus end the Bhakti Vedanta purport of 8th canto, 2nd chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Elephant Gajendra's Crisis. So ये जो गजेंद्र की जो क्राइसिस है, आपत्ति है, क्या है? सबके लिए आपत्ति है, वो सिर्फ गजेंद्र की आपत्ति नहीं है। इसलिए हम विचार करना चाहिए, जीवन में हम दुख क्यों होता है? जीवन में दुख क्यों होता है? दुख स्वाभाविक है भौतिक दुनिया में। हर व्यक्ति जो भी जन्म लिया ना, उनको मृत्यु तय है, बट मृत्यु के पहले दुख स्वाभाविक है, और दुख सबके लिए कॉमन होगा, उसी को दुख कहते हैं। जो भी दुख ना सबके लिए कॉमन नहीं है, उसको वो दुख नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप में कुछ भक्त हैं, प्रभु जी मेरा फाइनेंशियल इश्यू है। आप देखेंगे फाइनेंशियल इश्यू सबके लिए कॉमन नहीं है। शायद आप जितना कमा रहे हैं उसमें आप शायद संतुष्ट नहीं है, या फिर आपको हो नहीं पा रहा है। दूसरा व्यक्ति उसी कमाई के अंदर में अपने पूरा परिवार को संभाल पा रहे हैं और आराम से रह रहे होंगे, है ना। और शायद आप कमाई का फाइनेंशियल मेरा प्रॉब्लम है, दूसरों के लिए शायद बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा होंगे उनके पास। तो किस चीज को आप प्रॉब्लम मानेंगे? किस दुख को अपने सही दुख, फिर सही प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे जो सबके लिए कॉमन है। तो गजेंद्र की जो यू कैन स्टॉप द शेयरिंग प्रभु, गजेंद्र की जो ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस सबके लिए कॉमन है। तो ये क्या क्राइसिस है? समय की जो प्रॉब्लम है। भगवान की शक्ति दो प्रकार में भौतिक दुनिया के लोग को दर्शाते हैं। नास्तिकवादी भी, कामराज प्रभु यू कैन स्टॉप द शेयर, आई सपोज यू आर हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो भौतिकवादी जो व्यक्ति हैं, नास्तिकवादी का व्यक्ति है, भगवान को दो रूप में देखते हैं, एक है समय, दूसरा मृत्यु, और दोनों उनके कंट्रोल में नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों के वजह से आदमी दौड़ते रहते जीवन में, जन्म से लेके मृत्यु तक समय के वजह से दौड़ते रहते, भगवान के वजह से। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, उस भगवान की
काल और मृत्यु से भी बड़े शक्ति है भगवान की स्वरूप, भगवान की नाम रूप गुण लीला। इस चारों भगवान की ये चार रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं और अपना जीवन उनको केंद्र करके जीते हैं। तो उस भक्त को क्या होता है, समय उनको दौड़ाते नहीं है, परंतु समय उनको भगवान के नजदीक लेके जाते हैं। जितना समय वो भक्ति की प्रिंसिपल्स में लगाएंगे उतना समय वो भगवान के नजदीक जाएंगे। हाँ, काल की प्रभाव उस प्रकार नहीं होंगे। जितना ओल्ड होंगे भक्त उतना मेच्योर होंगे। देखा, आप भी अपना जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जितना साल भक्ति में जा रहे हैं आप देखेंगे आपकी मेच्योरिटी भी बढ़ेगा, आपकी एस्पेक्ट्स बढ़ेगा, प्रोवाइडेड आप भक्ति कर रहे हैं। हाँ? नहीं तो फिर वो मेच्योरिटी नहीं आते। तो सो यू सी, by taking shelter of Krishna, who is more powerful than his two forms, that is time and death, then you can influence even time and death. आप दोनों मृत्यु को भी और काल को भी प्रभाव कर सकते हैं। जितना समय जाएगा भक्ति में उतना आप नजदीक भगवान की तरफ जाएंगे। और दूसरा, मृत्यु को कैसे आप पार करेंगे, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, वो डर से बाहर निकल जाते हैं। मृत्यु आएगा तो उनको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे, बस मैं अपना सेवा को बदल रहा हूँ। जैसे आप कपड़ा बदलते हैं वैसे हम शरीर को बदलने वाले हैं। इसलिए उस भक्त को धीर सत्कर्णा मुह्यति भगवद गीता में कहते हैं, वो भक्त धीर है, धीर पुरुष है, क्योंकि वो Can I ask one question, Prabhuji? Hare Krishna. Murari Prabhu, I think your mic is on. Can I ask one question? Can I ask one question, Prabhuji? Okay. Yes, Prabhuji. Yeah, Prabhuji, suppose now like Kali Yuga is going on and situation deteriorating. So suppose some devotees like life is spiritually not perfected. We don't know where it goes. And suppose if his birth will take after 10 years. So one side we are telling that we should not fear death. Other side is a horrible situation going and fearful situation. So these things, how to understand? नहीं, मतलब उनका वो भक्त का भक्ति सही से नहीं चल रहे हैं और मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। हाँ, ना वो मृत्यु आ गया, मृत्यु को क्लोज हो गया और उसका लाइफ स्पिरिचुअली परफेक्ट नहीं हुआ, वो भगवान के धाम को जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, या ऐसा होगा कि वो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो उसको कैसे समझना? कृष्ण बाधा देते हैं ना, जो भी थोड़ा स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, थोड़ा भी स्वल्प भी वो भक्ति किया होंगे, तो भगवान क्या करेगा, सबसे बड़ा खतरनाक डर इस दुनिया का क्या है, मृत्यु, उससे भी पार करवाएंगे। कैसे पार करवाएंगे? उस भक्त को भगवान ने ऐसा जन्म देंगे जहां पे वो भक्ति को फिर चालू कर सके। सुनताम सतताम ज्ञेये, इधर वो एक अच्छा परिवार, जहाँ पे धनिक परिवार है वहां जन्म लेंगे, जहाँ पे उनको बेसिक नेसेसिटीज के लिए सोचने का नहीं है, सिर्फ भक्ति के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, एक है। या फिर वो भक्त एक सुचिना मतलब एक ऐसा परिवार में जहाँ पे सब लोग सुचि है, मतलब ऐसा स्वभाव और प्रभाव रखते हैं जहाँ पे भक्ति करने का फैसिलिटेशन बहुत अच्छा है। तो कृष्णा टेक्स केयर ऑफ देम, बट just because we have option in next life, you can't be lenient in this life. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी ठीक है, अभी इस जीवन में मैं थोड़ा आराम से रहूंगा, थोड़ा टाइम पास करूंगा, नेक्स्ट लाइफ देखा जाएगा। बट एक्चुअली भगवान तो भक्ति ना, इट्स मोर अबाउट योर इंटेंशंस, इट्स नॉट अबाउट योर एक्शंस, योर इंटेंशन। अभी मान लीजिए वो इंटेंशन नहीं है भक्ति करने का,
नेक्स्ट लाइफ में आपको बड़ा एक वेल्दी परिवार में जन्म मिलेंगे तो क्या करेंगे व्यक्ति? यू सी मेनी पीपल हैव टेकन बर्थ इन वेरी गुड फैमिलीज, but you see they are not devotees. Why? They are misusing that opportunity which they got. हाँ, बड़ा सुकृति किए होंगे इसलिए उस प्रकार के परिवार में जन्म ले रहे हैं, बट वो मिसयूजिंग द अपॉर्चुनिटी. कुछ लोग सूची परिवार में जन्म लेते हैं, है ना, वेरी एजुकेटेड एंड ब्राह्मणिकल फैमिलीज. He may become proud of his knowledge. He may not take devotional service seriously. तो इट्स अबाउट इंटेंशन. मान लीजिए अभी वो इंटेंशन मेंटेन नहीं करेंगे ना, व्हाट इज द गारंटी दैट नेक्स्ट लाइफ में वो इंटेंशन रहेगा? तो इसलिए भक्त को ना सिंसियरिटी के स्तर पे ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सिंसियरिटी रखना चाहिए व्यक्ति. यस, मेरे से नहीं हो पा रहा है कुछ चीज, मैं सिंसियर रह के उससे बाहर निकलूंगा. ये है सिंसियरिटी. ये नहीं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, शायद सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हाँ बहुत गड़बड़ है, बट वो मानते हैं कि मैं गड़बड़ में हूँ. और जैसे गजेंद्र माना अपना क्राइसिस को एक्सेप्ट किया उन्होंने, तो उसको खंडित नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, परंतु एक्सेप्ट करके आराम से सोया नहीं उधर, है ना. ओके अभी क्या कर सकता मेरा सिचुएशन करके वो नदी के अंदर डूब के मारा नहीं, वो मरा नहीं, वो लड़ाई करते रहा और भगवान की शरणागति का प्रयास करते रहा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इज इट क्लियर? Yes, Guruji. या तो जो निकल गए ना उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट उस अपॉर्चुनिटी को वो फायदा उठाएंगे कि नहीं उनकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड होगा, उनकी इंटेंशन है कि नहीं. इसलिए वी शुड नेवर चीट अवरसेल्व्स. भक्त खुद को चीटिंग नहीं करना चाहिए, इंटेंशंस को बहुत प्योर रखना चाहिए, सिंसियरिटी मेंटेन करना चाहिए. कीप योर इंटेंशंस प्योर and keep consistency in your sincerity. That is the success of a devotee. Devotee successful होंगे जब ये दो पॉइंट सिर्फ लेंगे. इंटेंशंस को प्योर रखने का प्रयास करना चाहिए. ऑब्वियसली अब इंटेंशंस प्योर नहीं है, बहुत अलग अलग गलत विचार आते हैं सब, बट प्रयास तो करना चाहिए ना, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए इंटेंशंस को प्योर रखने. प्योर इंटेंशंस इज पॉसिबल बाय प्योर लिविंग. अब भगवद गीता में आते हैं प्रिंसिपल, प्योर लिविंग इज पॉसिबल बाय प्योर ईटिंग. आप जिस तरफ की खाना खाते हैं, जिस तरफ की एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, उससे आपकी इंटेंशंस मैटर करते हैं. जिस तरह के संग आप कर रहे हैं, जिस चीज की चीज सुन रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है. So now you can share we'll go to the next chapter. वहां पे कुछ हम 2-3 वर्सेस देखेंगे. अभी गजेंद्र इस क्राइसिस को समझ लिया है, काल के प्रभाव को एक्सेप्ट किया है. फिर अभी हम देखते हैं कि गजेंद्र अपने शरणागति की प्रार्थना को व्यक्त करते हैं. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सेक्शन, बिकॉज यहाँ गजेंद्र अदो श्रद्धा के स्तर से लेके प्रेम तक उनकी प्रयाण होता है इस प्रार्थनाओं में. जगह ने चेंज नहीं किया, उस सरोवर के अंदर ही है, पद्म सरोवर के आई थिंक कमल सरोवर, कमल है उसके अंदर ना, उस सरोवर के अंदर ही है, परंतु उनकी भक्ति की जो डेवलपमेंट जो होता है बहुत प्रोमिनेंट है. कैन समबडी रीड द इंट्रोडक्शन पार्ट? Gajendra's prayer of surrender. Yes, और Prabhu. Yeah, yes, Mataji. So, In this chapter, the prayers by Gajendra, the king of elephants, are described. It appears that the king of the elephant was formerly a human being known as Indradyumna, and that he learned a prayer to the Supreme Lord. Fortunately, he remembered that prayer and began to chant it to himself. First, he offered his respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead. And because of his awkward position in having been attacked by the crocodile, he expressed his inability to recite the prayers nicely. Nonetheless, he tried to chant the mantra and expressed himself in appropriate word as follows.
The Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes, the original person from कामराज तो नीचे जाइए. the original person from whom everything has emanated. He is the root cause of the cosmic manifestation, and the entire cosmos rests in him. Yet he is transcendental, for he does everything in relation to the material world through his external energy. He is eternally situated in the spiritual world, in Vaikuntha or Goloka Vrindavan, where he engages in his eternal pastimes. The material world is the product of his external energy or material nature, which works under his directions. It is thus that creation, maintenance, and annihilation takes place. The Lord exists at all the time. This is extremely difficult for a non-devotee to understand, although the transcendental supreme personality of Godhead is perceivable by everyone. Only the pure devotees perceive his presence and activities. The Supreme Personality of Godhead is completely free from material birth, death, old age, and disease. Indeed, if anyone in this material world takes shelter of him, he also becomes situated in the transcendental position. For the satisfaction of devotee, Paritrayana Sadhunam, the Lord appears and exhibits his activities. His appearance, disappearance, and other pastimes are not at all material. One who knows this secret can enter the kingdom of God. In the Lord, all opposing elements are adjusted. Lord is situated in everyone's heart. He is the controller of everything. He is the witness of all activities. He is the original source of all living entities. Indeed, all living entities are part of him. He is the origin of Mahavishnu, who is the source of living entities within the material world. Lord can observe the activities of our senses, which can work and achieve material result because of his mercy. Although he is the original source of everything, he is untouched by any of his byproducts. In this way, he is like a gold mine, which is the source of gold in ornaments and yet is different from the ornaments themselves. Lord is worshipped by the method prescribed in Pancharatras. He is the source of our knowledge. He can give us liberation. Therefore, it is our duty to understand him according to the instruction of devotees, in particular the spiritual master. Although for us the mode of goodness is covered by following the instruction of saintly persons and spiritual master, we can be freed from material clutches. The self-effulgent material form of Supreme Personality of Godhead is adored by non-devotees. His impersonal form is adored by those advanced in spiritual knowledge. His feature as the localized supersoul is appreciated by the yogis, but his original form as a person is understood only by the devotees. The Supreme Personality of Godhead is competent to dissipate the darkness of the conditioned soul through his instructions in Bhagavad Gita. He is the ocean of transcendental qualities and can be understood only by a liberated person freed from the bodily concept of life. By his causeless mercy, Lord can rescue the conditioned soul from the material clutches and enable him to return home back to Godhead to become his personal associate. Nonetheless, a pure devotee does not aspire to go back to Godhead. He is simply satisfied with executing his service in this material world. A pure devotee doesn't ask anything from the Supreme Personality of Godhead. His only prayer is to be freed from material conception of life and to be engaged in Lord's transcendental loving service. In this way, the king of elephant Gajendra offered prayers directly to the Supreme Personality of Godhead without mistaking him for one of the demigods. None of the demigods came to see him, not even Brahma or Shiva. Rather, the Supreme Personality of Godhead, Narayana, seated on Garuda, personally appeared before him. Gajendra, by lifting his trunk, offered obeisances to the Lord, and Lord immediately pulled him from the water, along with the crocodile who has captured his leg. Then the Lord killed the crocodile and thus rescued Gajendra. Very good. So वैसे हम यहाँ पे देखते हैं गजेंद्र इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, गजेंद्र के प्रेयर्स ना एक सीरीज ऑफ सेशंस है. जैसे अब डिस्कवर योरसेल्फ लेंगे ना, डिवाइस 1 से लेके डिवाइस 6 जो राधेश्याम प्रभु ने दिया ना 6 सेशन, और पूरा 6 सेशन की कोर्स का जो
रियलाइजेशन से अपना प्रार्थना के रूप में दे दिया होगा भगवान को। कि आइडेंटिफाइड, पहले वो भगवान की जो इस भौतिक दुनिया में है, भगवान की शक्ति को उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद किस प्रकार वो बंधित है इस दुनिया में, और भगवान की शरणागति से क्या हो सकते हैं, और वो किस प्रकार भगवान की शरणागति लेना चाहते हैं, ये सब ना सिक्वेंशियली अपना प्रार्थनाओं में बताते हैं। इसलिए गजेंद्र मोक्ष में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक गजेंद्र की प्रार्थना। आपको लगेगा बहुत थ्योरी है प्रभु, इसमें बहुत थ्योरेटिकल है, परंतु वो अपना हृदय से निकला हुआ साक्षात्कार है, अपना रियलाइजेशन गजेंद्र शेयर कर रहे हैं भगवान के सामने। तो भक्त को भी इसी रूप में, इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में हम भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। वी शुड ग्लोरीफाई फर्स्ट लॉर्ड। पहले स्टेप प्रार्थना में क्या है कि भगवान को गुणगान करना चाहिए। दूसरा, हम भगवान की कृपा को, जिस प्रकार कृपा हमने महसूस कर रहे हैं जीवन में मिला है, उसके प्रति एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। यू टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू द मर्सी यू रिसीव्ड। आप क्या करना है, अपने कृतज्ञ होना चाहिए जो भी कृपा आपको मिला है भगवान से। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, यू एक्सप्रेस ऑफर प्रेयर्स टू द गुरु। गजेंद्र अपना कहते हैं प्योर डिवोटीज को बारे में, और गुरु के बारे में, जिसके माध्यम से हम भगवान को पाते हैं। फिर वो then he tells the practical devotional life he wants to aspire to live in. So we should express our desires of practicing devotional service in our prayer. This is the fourth step. And then the fifth step comes, is about asking strength and asking Lord support for free from dangers, difficulties, and strength to go ahead in devotional life. तो ये है, इस प्रकार की प्रार्थना की फॉर्मेट होना चाहिए। We should identify the existence of the powerful God in context with the middle word. दूसरा है, we should glorify, express gratitude for the mercy of the Lord. And third one, we express our prayers to the spiritual masters, gurus, who become the medium for the mercy of the Lord. And fourth one, the devotional challenges which you are going through, you seek help for it. And aspirations you have in devotional life, you pray for it. And then the fifth step is where you specifically look for growing in devotional service with a target of achieving Krishna's prema. Again, you express that aspect of aspiring only for exclusively for the devotional service to the Lord. We conclude with that aspect. So these five aspects we see in ये 5 चीज हम देखते हैं उनकी फॉर्मेट में, प्रार्थनाओं की प्रार्थना। हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन। ओके, किसी भक्त का कोई विचार है, कुछ प्रश्न है, पूछना चाहते, अभी यहाँ पे हम विराम करेंगे। आई थिंक आई टेकन ओनली 1 आवर, ज्यादा लिया नहीं मैंने, क्योंकि आज थोड़ा बहुत कुछ सर्विसेज थे और जपा भी बाकी है मेरा, भी वो भी करना है मेरे को। तो नेक्स्ट वीक गजेंद्र प्रार्थनाओं में हम लोग फिर मिलेंगे, किस प्रकार गजेंद्र इस अपने हृदय को एक्सप्रेस किया। एनीवन हैज एनी पॉइंट यू वांट टू शेयर? आपको लगा कोई स्पेसिफिक पॉइंट अच्छा लगा आज की डिस्कशन? हाँ जी, यस।
हाँ, प्रभु वो आप बोले ना, मतलब जिनको जो इंटेलिजेंट है उनको टाइम का अप्रिसिएशन है और वही स्पिरिचुअल लाइफ में डिटरमाइंड हो सकते हैं। ये बात मेरे को अच्छा लगा। जो बुद्धिमान है वो समय के प्रभाव को समझते हैं। जो इंद्र तृप्ति करने वाले ना समय भूल जाते हैं, उनके समय निकल जाते हैं, उनका समय नहीं रहते हैं। और भक्त जो बुद्धिमान है वो समझते हैं कि समय के लिए हम लोग नहीं रहते। समय अपने हिसाब से चलते रहते हैं, हम उसके प्रभाव में हम लोग आगे बहुत दौड़ते रहते हैं, इसलिए वो समझ के भगवान की शरणागति लेना चाहिए। Rosie, yeah, क्या if we you say want to get out of fear from death, so if I ask you what is the 5 most important things one should do to get the away fear from death and get the prepared for death. you tell me what is your experience? I can think the one is chanting, Yes, other is reading Bhagavatam. What Yes. else I don't know. Yeah, we see from the life of Parikshit Maharaj. He got detached from the material obligations, more and more obligations. पहले चीज जो किया है, उन्होंने अपने कर्ज जो श्राप मिला उसके प्रति उन्होंने लड़ाई नहीं किया, आर्ग्यू नहीं किया है। ऐसा श्राप क्यों मिला मेरे को, मैं क्या गलती किया, दिखाओ, प्रूव करो। कोर्ट में नहीं गया श्रृंगी के साथ डिस्कस आर्ग्यू करने। तो ही डिड नॉट वेस्टेड हिज टाइम, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम देखते हैं परीक्षित महाराज ने क्या किया, एक्सक्लूसिवली उन्होंने भक्तों की एसोसिएशन में गए। He was looking for the association of the very pure devotees. तीसरा प्रिंसिपल उन्होंने किया है, he was submissive in inquiring about the solution. अभी मृत्यु आ रहे हैं, मैं क्या करूं? सो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, we should be submissive in the association. अब वैष्णव संघ मिलने के बाद ना व्यक्ति क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं संघ को, सीरियस नहीं बनता है। और ठीक है यार, मिल रहे हैं, उसमें आराम से रहो, हो जाएगा। नहीं, समय के प्रभाव हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए उसमें सबमिसिव रहना बहुत जरूरी है भक्त के संग। तो सबमिसिव रहने की वजह से क्या हुआ है, सब साधु संत ने कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा, आपकी मुक्ति कैसे होगा, हम इसलिए सुखदेव गोस्वामी को बुलाएंगे। सो सुखदेव गोस्वामी को बुलाया। सो बाय बीइंग सबमिसिव यू गेट हेल्प। if I submissive now, you see Krishna arranges for you, preparing for the time of death. So ये हम और एक प्रिंसिपल जो देखते हैं, फाइव इंपॉर्टेंट थिंग, and in that what he did was he took shelter of that association of the pure devotee Sukadev Goswami exclusively through hearing and chanting. और भागवतम श्रवण करने में और भगवान की गुणगान करने में अपने समय बिताया। So these are 5 important things, you can say like that. Detachment from material obligations and exclusive shelter in the association of the devotees, being submissive and surrendering to a specific guru, and then in that you do the process of hearing and chanting. ये 5 चीज भक्त प्रयास करेंगे ना, then he can overcome the death. Death overcome means he will cross over the death. He will not go through death. तो कहते हैं ना, मृत्यु की ओर से मृत्यु की तरफ जाना है, नहीं, मृत्यु को पार करते हैं भक्त। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर के ऊपर अपने पैर को लगा के ऊपर उठा है, तो वैसा भक्त होता है, he transcends the death. ओके, तो आई थिंक कोई प्रश्न कोई लिखा है इधर, रोशनी माता जनक नाम, भगवान के प्रति हमें अपने आसक्ति कैसे बढ़ाना चाहिए।
See, asakti, love, the medium to express love is through service. हम प्रेम एक्सप्रेस करते हैं एक व्यक्ति के प्रति सेवा के माध्यम से। तो अब भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ना है तो सेवा करना चाहिए, जितना पॉसिबिलिटी हो सेवा करना चाहिए। और सेवा के आधार पे आप श्रवण कीर्तन करेंगे ना, फिर आपकी प्रेम और बढ़ेगा। बहुत भक्त का ये गलत धारणा रखते हैं कि मैं सिर्फ भजन करूंगा और आसक्ति बढ़ाऊंगा। नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। भजन आपको मौका देते हैं भक्ति की भाव को बाहर निकालने का, परंतु उसको रखिए, उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है, नहीं तो वो भाव सिर्फ भाव के लेवल पे रह जाएगा। तो समटाइम्स डिवोटीज फोकस ओनली ऑन भजन, they give up service. So you see their devotional life is more at a mental level. But भक्त जो सेवा के आधार पे भगवान का श्रवण कीर्तन करते हुए सेवा प्रेम करते हैं ना, उनकी जो गहराई होता है, उनकी इतना साक्षात्कार मिलता है, उसमें उनके भगवान के प्रति आसक्ति भाव प्रेम ये सब गहराई बन जाते हैं। और नवविध भक्ति है ना, नवस्तर भक्ति, नवस्तर की भक्ति है। अदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनद्य निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। सो आसक्ति उसमें स्टेज नंबर 7 और 6। उस स्तर तक पहुंचने के लिए पहले वेरी इंपॉर्टेंट है अदो श्रद्धा और साधु संग, मतलब गुरु की शरणागति लेना, उसमें भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब सेवा, सेवा गुरु की सेवा करने की एक इंटेंशन से अपने भजन कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आसक्ति के लेवल पे पहुंचते। ओके, रोशनी माता जी। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Just a addition to the point that you mentioned. ये usually हम जो Speak loudly. One of my ear doesn't work. Okay, Prabhu. Yes. My question is that as an addition to the last point that you mentioned, is that usually our ideal position should be that to serve the Lord out of pure devotional love. But kabhi kabar, or rather many a times we see that we are doing this devotional service in the क्या बोलते हैं, so that we get something from the Lord, something that we want or we desire, not immediately but later on in life, whatever we desire. So is this I don't think this is the correct way to serve the Lord, just thinking about what we can get in return, because it should be out of pure love and love for the master that we should serve him. So how do we get out of this? क्या कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, जहाँ पे व्हाट इज इट, हम लोग पहले भी डिस्कस किया था उसके वर्ड में, जो those are distressed ardo ardadi. Yes, Prabhu, the 4 kinds of people who surrender to the Lord. तो कृष्णा लाइक्स देम, कृष्णा ये सब चारों को पसंद करते हैं, पर उसमें फेवरेट कौन है? वो ज्ञानी है, जो एक्सक्लूसिवली भगवान के समझना चाहते हैं, भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं, और भगवान के प्रति प्रेम की भाव को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो बहुत उनके प्यारे हैं। ये सब पसंद है उनके लिए, ठीक है, बढ़िया है, बट प्यारे कौन है? वो भक्त है, जो भक्त भगवान के प्रति उस निष्ठा को बढ़ाते हैं, प्रेम की भाव को और गहराई बनाते हैं। तो ये करने के लिए विदाउट सर्विस इज नॉट पॉसिबल। Most of the time it becomes a mental speculation. At a mental level, a person becomes has some feelings. Your feelings have to be expressed through service, and service should be responsibility. भगवान के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, करना चाहिए। अरे मैं ये करूंगा भगवान के लिए, ये करूंगा गुरु के लिए, ऐसा एक संकल्प लेके चलना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा ना,
वो भक्ति में वो कर रहे हैं, श्रवण कीर्तनम ठीक है, चल रहा है। कभी कभी रुचि आते हैं, ठीक है, रुचि नहीं है तो ठीक है चलेगा, थोड़ा मायापुर घूम के आ जाऊंगा तो रुचि आ जाएगा, ऐसा सोचते हैं व्यक्ति। अरे तुम मायापुर घूमने से माया में घूमेंगे बस। हाँ? भक्ति को बढ़ाना है तो एक सेवा संकल्प लेना चाहिए। कुछ करके दिखाओ भगवान को। वैकुंठ में जल्दी जाके क्या करेंगे? सो जाएंगे उधर जाके। वैकुंठ में भगवत धाम जाके सोना नहीं हमको। अरे जाने के लिए क्यों जाना है, उसको एटलीस्ट क्लैरिटी तो लेके चलना चाहिए। ऐसा सेवा करो, ऐसा सेवा करो, भगवान खुद आके लेके जाएंगे तुम। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। Yes, Prabhu. I had no doubts regarding the devotional service, but my doubt was that दो type का हो सकता है ये, whether we do it out of our inner desire that we will get something in return, maybe the Lord will we can catch his glimpse and he will be merciful on us, or just out of devotional service. नहीं, इसमें आपको 4 चीजें समझना चाहिए। ये व्यक्ति भक्ति करते हैं आउट ऑफ फियर, ये पहले स्तर है। उसके ऊपर स्तर है आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ डिजायर इच्छा की वजह से करते हैं। इससे भी थोड़ा ऊपर चढ़ना चाहिए व्यक्ति को, भक्त को, और आउट ऑफ ड्यूटी। अरे मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, इसलिए सेवा करूंगा। और इससे हायर लेवल है प्रेम। तो वी हैव टू एलिवेट अवर मोटिवेशन और इंटेंशन। और इंटेंशन शुड बिकम मोर रिफाइंड, प्योर। पहले शायद आप डर से करते हैं, अरे नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। कुछ समय इच्छा से करते हैं, ये करेंगे तो शायद ये मिलेगा, ये करेंगे तो शायद डिजायर, इच्छा, कुछ इच्छा है उसकी वजह से करते हैं। और तीसरा स्तर है जहाँ पे वो जिम्मेदारी सोचते हैं वो व्यक्ति। वो बढ़िया है कंपेयर टू डिजायर ना। जिम्मेदारी की जो भाव है ना, वो बढ़िया है। अरे मैं भक्त हूँ, मैं भगवान के दास हूँ, मेरे को तो करना चाहिए। प्रभुपाद इतना कुछ किया मेरे लिए, मैं कुछ करके दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा है। ये लंबे समय तक चलता है। उसके बाद प्रेम का भाव प्रकट होगा हृदय में। एंड देन a devotee does out of pure love. Getting? These are 4 levels. Thank you, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. That was my perfect answer, Prabhu. Thank you. Sauti Mata ji, Prabhu, how can we develop this शरणागति and devotional mentality to serve Lord and the devotee? वही है जैसे आप अरुणा प्रभु पूछ रहे हैं। How we develop is those who developed associate with them. जो भी भक्त डेवलप किया उनकी संग करो। संग मतलब ये नहीं कि उनके साथ घूम फिरना। संग मतलब उनको, उनसे सुनना, उनसे समझना, उनको प्रश्न करना। डेवलप द शरणागति। सी, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है ना, यू शुड नॉट सी देम एज प्रॉब्लम्स, यू शुड सी देम अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स मतलब जो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। जो सबके लिए कॉमन नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो भगवान की शरणागति करने का। तो भगवान की शरणागति का और बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी है। जैसे प्रॉब्लम आता है उसमें आप नम्र होके भक्ति की गहराई करके भगवान की शरणागति लो। देखो, you will see that your devotional attachment increases. You become devotionally very attached to Lord and serve Him. Okay? Sauti Mata ji? Yes, sir. ठीक है, हम यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे इस गजेंद्र मोक्ष की चर्चा में। मोक्ष ने अभी गजेंद्र की क्राइसिस के बारे में, विपत्ति के बारे में चर्चा किया है। जब विपत्ति समझते हैं फिर प्रार्थना निकलते हैं। विपत्ति नहीं समझेंगे, प्रार्थना निकलेगा नहीं हृदय से। तो प्रार्थना निकलने के लिए विपत्ति देना चाहिए। Saturday we have class at morning 7 a.m. या वो तो है। यस ओके। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की। श्रीला प्रभुपाद।
चाहे तो